Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Again welcome in class of computer science. Students, आजकल हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ द इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद हमने डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं उसमें हमने देखा कीबोर्ड की वर्किंग को भी हमने देखा, कीबोर्ड कैसे काम करता है और उस पर जो डिफरेंट कीज़ हैं उनके नेम क्या हैं और उनकी वर्किंग क्या है. उसके बाद हमने उसकी जो सेकंड टाइप है पॉइंटिंग डिवाइसेस के बारे में ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं. लास्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड थी. विच आर यूज टू कंट्रोल द कर्सर को हम कंट्रोल करने के लिए पॉइंटिंग डिवाइसेस को यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट डिवाइसेस डिस्कस करने वाले हैं उनमें आपकी ग्राफिक टैबलेट है, लाइट पेन, जॉयस्टिक और पेन बेस्ड सिस्टम. हर डिवाइस की अपनी वर्किंग है और हर डिवाइस को हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. ये बिल्कुल एज इट इज़ है जैसे हमारे पास डिफरेंट किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं और जो हमारी नीड या रिक्वायरमेंट होती है हम उसके मुताबिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं. कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई एप्लीकेशन उर्दू के अंदर लिखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हमारी हेल्प करता है? जी, इन पेज हमारी हेल्प करता है. हम उर्दू के अंदर आसानी से उसमें टाइपिंग कर सकते हैं. इंग्लिश में हम कोई लेटर एप्लीकेशन या कोई अपनी सीवी बनाना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारी हेल्प करता है. एज इट इज़ फ़ोटो एडिटिंग के लिए आपके पास फ़ोटोशॉप है, कोरल ड्रा है. तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और हमारी डिफरेंट तरह की हेल्प करते हैं. एज इट इज़ यहाँ पे डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस की वर्किंग डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल, मैंने अल्फ़ाबेट्स को एंटर करना है, उसके लिए मैं कीबोर्ड को यूज़ करूँगा. अगर मैंने अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में एंटर करना है तो उसके लिए मैं माइक को यूज़ करूँगा. और अगर मैंने कोई इमेज कंप्यूटर में इनपुट देनी है तो उसके लिए मुझे कोई डिफरेंट इनपुट डिवाइस लाइक स्कैनर चाहिए. तो आज हम देखते हैं कि ये हमारी डिवाइसेस क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती हैं. मैं चाह रहा हूँ कि फिज़िकली एक दफ़ा इनकी पिक भी आपको स्टूडेंट्स को दिखा लूँ. बहुत सारे बच्चों ने इनको ऑलरेडी नहीं देखा होता कि ये कैसी होती हैं. तो हमारे पास अगर आप देखना चाहते हैं ग्राफिक टैबलेट हमारे पास कैसे होते हैं. टैबलेट का नाम तो काफ़ी बच्चों ने सुना होगा कि आजकल मार्केट में डिफरेंट कंपनीज के टैब अवेलेबल हैं और ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जस्ट लाइक द मोबाइल, लेकिन थोड़े साइज़ में मोबाइल से बड़े होते हैं. ठीक है, अगर मैं आपको इनकी पिक दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह इनकी पिक होती है. स्टूडेंट्स, ये देखें ज़रा, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के ग्राफिक टैबलेट अवेलेबल है. ये देखें ज़रा, अगर मैं इसको इस तरह करूं तो आपको काफ़ी पिक्स नज़र आएंगी. ठीक है, ये ग्राफिक टैबलेट हमारे पास अवेलेबल है और ये जो ऊपर आपको पेन सा नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड द स्टाइलस. और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है ग्राफिक टैबलेट के साथ, क्योंकि जब भी हमने उसके ऊपर किसी चीज़ को क्लिक करना है या कुछ राइट करना है तो स्टाइलस हमारी हेल्प करेगा. ठीक है, उसके साथ एक पक दैट इज़ द कॉपिंग डिवाइस. किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए हम पक का यूज़ करते हैं. पक डिवाइस नॉर्मली आम रूटीन के अंदर हमारे पास वो यूज़ नहीं होती, लेकिन हम उसको ये जो हमारे ग्राफिक टैबलेट्स हैं उनके अंदर कॉपी के लिए उसको यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास लाइट पेन है. इट इज़ जस्ट लाइक अ पेन. ये बिल्कुल ऐसे ही है स्टूडेंट्स जैसे आपके पास लिखने के लिए पेन अवेलेबल है. ये देखें, मैंने अगर यहाँ पे लिखा है लाइट पेन तो ये देखें जैसे आपके पेन है जिससे आप राइट करते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन इसके बैक पे आपको वायर नज़र आएगी. ये देखें, आपको वायर नज़र आ रही है इसके बैक पे और ये कनेक्टेड होता है कहाँ पे? आपके CPU के साथ ये कनेक्टेड होता है और उसके बाद ये वर्किंग करता है. जैसे हम माउस को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर, तो जो लाइट पेन है इसको भी हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर. उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर आप जॉयस्टिक देखें तो जॉयस्टिक का स्पेशली यूज़ कहाँ पे है, ये इसके बारे में मैं लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बता चुका हूँ. ये देखें, आपको
जॉयस्टिक नज़र आ रही है। ये स्पेशली बच्चों की गेम्स के लिए यूज़ होती है। उनके पास कोई गाड़ी है, एरोप्लेन है, तो साथ में एक छोटी सी डिवाइस मिलती है और उसके ऊपर एक हैंडल सा लगा होता है, कुछ बटन्स लगे होते हैं, तो वो हैंडल को पकड़ के हम उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर सकते हैं। या वीडियो गेम्स की जो शॉप है वहाँ पे आप जाएं तो वहाँ पे एक बड़ा सा हैंडल बच्चों ने पकड़ा होता है ज़ोर से, और बड़े ज़ोर से उसको घुमा रहे होते हैं लेफ़्ट राइट, और सामने जो उसकी आपकी व्हीकल, वो बाइक भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, और वो फाइटर भी हो सकता है, तो वो मूव कर रहा होता है। तो बेसिकली ये हमारी जॉयस्टिक है। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द बेस, और ऊपर जो हैंडल सा आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड द स्टिक, हम इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो पेन बेस्ड सिस्टम्स हैं, ये स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ये भी ऐसे ही होते हैं जैसे ग्राफिक टैबलेट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूं, एक तो ये ग्राफिक टैबलेट आपने इसकी पिक्चर देखी तो बिल्कुल फ्लैट होता है, ठीक है, जैसे हमारी स्क्रीन LCD LED फ्लैट होती है, बिल्कुल ऐसे ही फ्लैट होते हैं, कनेक्टेड टू अ स्टाइलस और पक बाय वायर। और हमारे पास जो दो डिवाइसेस है, स्टाइलस और पक, ये दोनों इसके साथ कनेक्टेड होती हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। मैंने आपको स्टाइलस की वर्किंग भी बता दी। स्टाइलस इज जस्ट लाइक अ पेन, राइटिंग के लिए, स्केचेस ड्रा करने के लिए, मैप्स के लिए या कुछ ड्राइंग के लिए हम इसको स्टाइलस को यूज़ करते हैं। और पक इज़ अ कॉपिंग डिवाइस, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए, किसी पिक्चर को, इमेज को कॉपी करने के लिए हम इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। और उस इमेज के ऊपर हम इस पक इज जस्ट लाइक अ माउस, जब आप उस इमेज के ऊपर इसको रखते हैं तो ये उसको स्कैन, जस्ट लाइक अ स्कैन कर लेता है और फिर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर द कंप्यूटर्स। स्टूडेंट्स एक बात याद रखनी है, हमारी तमाम डिवाइसेस वो जो वर्किंग कर रही होती हैं वो हमारे डाटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल मैंने माइक लगाया हुआ है तो मेरी आवाज़ इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स इस ये कैच कर रहा है, उसके बाद इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो डाटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स में स्टोर होता है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारे एनालॉग सिग्नल कैसे होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स कैसे होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये एक जो सिग्नल आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ द एनालॉग सिग्नल। लेकिन अगर ये वाला जो आपको सिग्नल नज़र आ रहा है ये हमारा ये डिजिटल सिग्नल है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल। एंड यू नो कंप्यूटर के अंदर आपका डाटा डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। तो बात क्या हो रही थी हमारी स्टाइलस और पक की। अ डिज़ाइनर कैन प्रोड्यूस वेरी एक्यूरेट ड्राइंग यूजिंग ग्राफिक टैबलेट्स। और हमारे पास स्पेशली जो डिज़ाइनर्स हैं या हमारे इंजीनियर्स हैं या जो लोग बिल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है ये ग्राफिक टैबलेट। कैसे आसानी से उसको आप मूव कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ नोटबुक अपने हाथ में उठाई हुई है, स्टाइलस को आपने जस्ट लाइक अ पेन पकड़ा हुआ है, और जब भी आपको ज़रूरत है ड्राइंग की, स्केचेस की, मैप्स बनाने की, दिस डिवाइस कैन हेल्प यू। उसके बाद अगर हम लाइट पेन की बात करें, इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। हैंड हेल्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप हाथ में पकड़ के काम करते हैं दैट इज़ हैंड हेल्ड, उसको हम कह सकते हैं कि ये हैंड हेल्ड डिवाइस है। लुक लाइक एज अ पेन, हमने उसकी पिक्चर देखी, बिल्कुल पेन की तरह, बैक पे वायर लगी हुई है दैट इज कनेक्टेड विद CPU। पेन सेंड इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर व्हेन यूजर टच पेन ऑन स्क्रीन। पेन जब भी आप स्क्रीन के ऊपर टच करते हैं तो वो किसको इंफॉर्मेशन भेजता है? कंप्यूटर को। ये तो बिल्कुल ही स्टूडेंट्स ऐसे है जैसे आप ATM मशीन पे जाते हैं तो वहाँ पे आप जब टच करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, फॉर एग्जांपल आपने पासवर्ड एंटर किया, उसके बाद आपके सामने कैश लिखा हुआ आ रहा है, फास्ट कैश है, कैश विड्रॉल है, मिनी स्टेटमेंट है, अकाउंट बैलेंस है। जब आप फिंगर टच करते हैं तो आप देखते हैं कि एक नई स्क्रीन ओपन हो जाती है। इट मीन्स कि उस जो स्क्रीन है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके टच को सेंस करती है। इट मीन्स उसको अंडरस्टैंड होता है कि आपने उसको टच किया है तो इसका क्या मतलब है।
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे माउस का कर्सर हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं वो चीज़ ओपन हो जाती है। तो एज इट इज़ आपकी फिंगर जब उस स्क्रीन को टच करती है तो उस पर जो सेंसर हैं वो कंप्यूटर को बताते हैं कि अब आपने क्या काम करना है, कि जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया गया इसको आपने ओपन करना है। तो ये उस स्क्रीन की कैपेबिलिटी। और ये नॉर्मली लाइट पेन्स कौन लोग स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं? हमारे इंजीनियर्स जो ड्राइंग करना चाहते हैं, ठीक है, या डिज़ाइनर्स जिन्होंने डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ वर्किंग होती है, तो बेसिकली लाइट पेन उनके लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जॉयस्टिक की, हम इसको देख चुके हैं कैसी होती है। इसके नीचे जो जिसमें ये स्टिक लगी होती है दैट इज़ कॉल्ड द बेस, और वो दूसरा जो हैंडल सामने पकड़ा होता है दैट इज़ द स्टिक। और ये कहाँ पे इसका यूज़ है? बच्चे गेम्स के अंदर इसका यूज़ करते हैं। और जब भी हम इस जॉयस्टिक को मूव करते हैं लेफ़्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव करते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है या हमारी बाइक है, हमारी गाड़ी है या हमारा कोई फाइटर है वो भी इसके साथ मूव करता है। जी स्टूडेंट्स, अगर हम उसके बाद बात करें पेन बेस्ड सिस्टम्स क्या होते हैं? ये पेन बेस्ड सिस्टम्स आल्सो जस्ट लाइक द ग्राफिक टैबलेट, जो एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनके ऊपर लाइट पेन को यूज़ कर सकते हैं, आप उनके ऊपर वो एक्सेप्ट करते हैं कि आप कुछ डिज़ाइनिंग उनके ऊपर कर सकें, आप स्केचेस वहाँ पे क्रिएट कर सकें। इज़ यूज टू एंटर हैंड रिटन एंड मार्क्स इन कंप्यूटर। इनमें ये कैपेबिलिटी है कि आप जो हैंड रिटन लिखते हैं ये इसको रिकग्नाइज करते हैं और कंप्यूटर में इस फॉर्म में फिर स्टोर करते हैं कि कंप्यूटर एक्सेप्ट कर सके। बिल्कुल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी स्टूडेंट्स, जब आप कीबोर्ड से अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं, कंप्यूटर को तो अल्फ़ाबेट्स का पता ही नहीं है। इस पे मेरा एक प्रॉपर लेक्चर डिलीवर हो चुका है कि कैसे कंप्यूटर के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं। जब ए प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जब कोई नंबर प्रेस करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली वो डिवाइस उसको बाइनरी में कन्वर्ट करती है और फिर हम जब इस काबल हो जाते हैं कि वो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो हमारी डाटा या इंफॉर्मेशन स्टोर हो सके तो फिर हम उसको स्टोर करवाते हैं। अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्म में उसको स्टोर नहीं करवा सकते हैं। दी सिस्टम यूज हैंड राइटिंग रिकग्निशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर हमने इंस्टॉल किए होते हैं। ये कैसे हैंड रिटन के हमने जो हाथ से लिखा है उसको ये रिकग्नाइज करती है ये डिवाइस, फिर उसको कन्वर्ट करती है इस फॉर्म में कि जिस फॉर्म में कंप्यूटर उसको स्टोर कर सके। तो इट मीन्स आपको पता है जैसे हमारे पास हमारी आवाज़ को रिकग्नाइज करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जैसे आप गूगल में कुछ भी बोलते हैं तो वो उस चीज़ को सर्च करता है, जैसे आपके मोबाइल के ऊपर आपके थंब को वो रिकग्नाइज करता है, आपकी आवाज़ को भी रिकग्नाइज करता है। इट मीन्स कि हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि जो हमारे बायोमेट्रिक्स को रिकग्नाइज करते हैं। इसी तरह ऐसे सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल हैं जो हमारी हैंड राइटिंग को भी रिकग्नाइज करते हैं, हमारी आवाज़ को भी रिकग्नाइज करते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को हम इन पेन बेस्ड सिस्टम्स के अंदर यूज़ करते हैं। और नॉर्मली जो हमारे पेन बेस्ड सिस्टम्स हैं बच्चों वो कहाँ पे यूज़ होते हैं कि हम मैं चाह रहा हूँ कि अपने सिग्नेचर्स को राइट करूँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं कोई बॉल पॉइंट लेके अपने सिग्नेचर्स करता हूँ तो मैं उस पेन बेस्ड सिस्टम के अंदर बिल्कुल एज इट इज़ अपने सिग्नेचर करूँगा। वो क्या करेगा, एज ए इमेज उसको लेगा और फिर स्टोर कर देगा, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपकी गैलरी में अगर कोई पिक है तो आप उस पे एडिट पे क्लिक करें, उसके बाद एक वो ऑप्शन आपको दे देगा कि आप इसका साइज़ कम करना चाहते हैं, या एक पेन आपको साथ दे देगा, उस पर क्लिक करके आप पेन से कुछ भी उसके ऊपर राइट, आप फिंगर से भी राइट कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। और उस पर कोई टेक्स्ट भी आप राइट कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल से आज ही अपनी गैलरी से एक पिक ओपन करें, फिर इसको एडिट करें, आप देखिएगा कि आप फिंगर से भी उसके ऊपर लाइनें लगाएंगे, वो एक्सेप्ट करेगा, उनको सेव भी करेगा। अब वो कैसे उसको सेव कर रहा है, आपने एक लाइन लगाई तो लाइन, हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कि ये लाइन क्या है, तो वो उस लाइन को आपकी जो डिवाइस है वो कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्म में, 0-1 की फॉर्म में, कि जिसमें कंप्यूटर उसको स्टोर कर सके। तो हर चीज़ जो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, वो चाहे हमारी आवाज़ है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स है, हर चीज़ डिजिटल फॉर्म में स्टोर होती है।
और इस फॉर्म में स्टोर होती है, दैट विल बी एक्सेप्टेबल फॉर द कंप्यूटर। और ये पेन बेस्ड सिस्टम हमारे नॉर्मली सिग्नेचर्स के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, या अगर हम विद द हेल्प ऑफ लाइट पेन कोई भी मैसेज राइट करना चाहते हैं तो उसमें हम राइट करते हैं, फिर उस मैसेज को हम सेव भी कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कुछ डिवाइसेस जो रहती थी इनपुट डिवाइसेस के अंदर, आज हमने उनको डिस्कस कर लिया। तो अगर फिर भी कोई आपको यू हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन सर्च फ्रॉम द गूगल। अब तक तो हमें ये सीख जाना चाहिए कि अगर हमने किसी बात की हमें समझ नहीं आई, या हमारी कोई उससे रिलेटेड कोई बेहतर वर्किंग हम उसकी देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स यूट्यूब, गूगल और बहुत सारी साइट्स आपके पास अवेलेबल हैं। यू कैन लर्न फ्रॉम द कंप्यूटर बिकॉज नाउ वी आर इन द एज ऑफ 21st century, और that is the age of information technology that is very useful for the students. So thank you। आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।